Hello everybody, welcome back to my YouTube channel that is Self Study Bus. I am teaching student for NDA and entrance test of 2020. Date आ चुकी है 6 September 2020 and if you want to clear then start practicing. अगर आपने आज भी प्रैक्टिस शुरू करी, आपके बेसिक क्लियर है तो आप डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे इस एग्जाम को. हम मैथ्स की क्लास करने वाले हैं, मतलब मैथ्स का अपना चैप्टर हो गया था, लॉगरिथम हो गया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था. कोई डाउट नहीं आया तो मुझे लगता है आपके कोई डाउट होंगे नहीं. अगर आपको आगे कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए. मैं उसको, अगर अच्छा हुआ तो मैं उसको सॉल्व करके अच्छी तरीके से वीडियो बना के उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा. ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. वो चैप्टर है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज. हाइट एंड डिस्टेंसेज, जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऑब्वियसली हमेशा आते ही आते हैं. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है. मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स बताऊंगा इसमें कि आप कैसे कैसे ट्रिक्स के थ्रू आप क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इसमें मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा सारी की सारी. ओके, सो पहली शॉर्टकट ट्रिक्स है मल्टीटास्किंग वेरिएबल की. मल्टीटास्किंग वेरिएबल, दिस इज हाइट एंड डिस्टेंस. चैप्टर का नाम है. सारे चैप्टर होंगे इंटीग्रेशन से लेके लॉगरिथम से लेके हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सब कुछ. ओके, सो मल्टीटास्किंग वेरिएबल्स में आपके पास, आप जस्ट जब डायग्राम बनाएं, आपको डायरेक्ट सिर्फ ट्रिक बताऊंगा. डायग्राम बनाएं आप क्वेश्चन पढ़ के, तो अगर डायग्राम समवट लाइक ऐसा बने, ओके, समवट लाइक ऐसा बने और यहाँ पे एच गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, मतलब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा. ये एक्स हो, ये डी हो, और ये अल्फा हो, और ये बीटा हो. तो डायरेक्ट आपके पास कोई भी, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, एच निकालना है, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है डी बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको सॉल्व करने की. अपॉन करके डायरेक्ट डालिए. और अगर आपको एक्स निकालना हो या डी निकालना हो, डी तो यहाँ से निकल जाएगा, पर आपको जैसे एच भी नहीं दे रखा, यूँ कह दिया कि एच भी नहीं है और आपको डी निकालना है, तो आप कैसे करोगे? 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इक्वल्स टू एक्स प्लस डी अपॉन एक्स. ये डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले हैं. मैं चाहता हूँ आप ये नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे आगे इन फॉर्मूलेस के द्वारा. अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सपोज अ बॉय स्टैंडिंग ऑन पॉइंट ए and he is watching at the top of a building. The angle of elevation of his eyes is alpha. He walk x distance toward the building, and now also he is watching the top of that building, and angle of elevation changes to beta. Distance between the foot of building and its current position is x. Then what distance he had traveled? Yeah, what is the height of building? अब कुछ भी पूछा जाए आप आराम से इन फॉर्मूला से निकाल लेंगे. इस टाइप का क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं. दूसरा एक टाइप आता है, उसमें टाइप ये होता है, जस्ट अ सेकंड. दूसरा टाइप क्या होता है कि आपसे पूछा जाए, आप जब डायग्राम बनाए, मतलब डायग्राम बनाना जरूरी है, उसके बिना तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बट डायग्राम बना के देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा. डायग्राम अगर ऐसा बने कुछ, जहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा हमेशा 90 होगा, हमेशा 90 होगा, हमेशा याद रखना. इस टाइप के क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा. ओके, सो सॉरी, थोड़ी धूप आ रही है. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा हमेशा 90 होगा. ये डिस्टेंस x होगी, ये डिस्टेंस h होगी, और ये डिस्टेंस आप मान लो, ये कैपिटल H मान लो आप इसको, ठीक है, और इसको स्मॉल h मान लो. अब कैपिटल H की वैल्यू अगर आपसे x नहीं दिया हुआ, सिर्फ एंगल और ये छोटा h दिया हुआ है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h tan बीटा. शॉर्ट ट्रिक्स हैं सारी की सारी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप हमेशा इन्हें नोट डाउन कर लें. और अगर x पूछा जाए और आपसे कह दिया जाए कि आपको सिर्फ h ही गिवन है, यानी कि छोटी वाली हाइट गिवन है, तो टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा. मतलब कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई बड़ा क्वेश्चन करने की, छोटा करने की. नॉर्मली आप इन क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं इन फॉर्मूलेस की हेल्प से. ओके, सो नेक्स्ट जो डिज़ाइन, मतलब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से आते हैं वो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं. मैं नेक्स्ट यही समझा देता हूँ, पेज वेस्ट क्यों करना. सपोज
आपके ऐसे कोई डायग्राम बनता है, डायग्राम इन द सेंस यू कह दिया कि देयर आर टू पोल ऑफ इक्वल हाइट h and from a point P between the road, angle of elevation from pole 1 is alpha and pole 2 is beta. Then find the value of find the distance between the foot of first pole to the center or to the point, मतलब ये पॉइंट P है, तो ये मान लीजिए x दे दिया गया, ये मान लीजिए y दे दिया गया, और आपको निकालना है, आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, सीधा आपके आंसर आते हैं x टेंजेंट बीटा, सॉरी x टेंजेंट बीटा इक्वल टू y टेंजेंट अल्फा होता है। तो यहाँ पे अगर एक भी दिया जाता है तो आप सारा क्वेश्चन निकाल लेंगे, इनमें से एक भी दे दिया तो आप निकाल लेंगे, और अगर नहीं दिया तो h x टेंजेंट बीटा होती है इक्वल टू y टेंजेंट अल्फा, यानी हाइट हमेशा यही होगी x टेंजेंट बीटा और y टेंजेंट अल्फा, और विड्थ तो आपको पता ही है x प्लस वाई, आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इसका थर्ड टाइप हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फोर्थ टाइप आपके पास कभी ऐसा बन जाए, जस्ट अ सेकेंड, कभी आपके पास ये अल्फा बीटा सिर्फ इसके लिए, ओके, और किसी के लिए नहीं है। अगर आपके पास कभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन समवॉट लाइक इस टाइप का बन जाए। अब ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये होते हैं कि देयर इज अ फ्लैग स्टाफ अपॉन अ बिल्डिंग ऑफ हाइट कैपिटल H and one man is standing at the point P looking at the flagstaff, what we say it, foot, and angle is alpha, no beta, and now he is looking at angle of at the top of that, what we say, top of flagstaff, then angle is alpha, then ये x बोल दिया जाए, तो वो पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, कुछ भी एंगल कौन सा है, एंगल कुछ कौन सा नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं आपके पास, h इसकी हाइट h है, सॉरी फ्लैग स्टाफ की हाइट स्मॉल h टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, सॉरी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, यहाँ ये ओके। यहाँ मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि बिल्डिंग की हाइट बताओ या फ्लैग स्टाफ की हाइट बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ दैट बिल्डिंग एंड द पॉइंट ऑन विच द पर्सन स्टैंडिंग, तो उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, कोई मतलब आपको झमेला लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। ओके, चौथे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ब्रोकन ट्री के, बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन पसंद करती है एनडीए देने ब्रोकन ट्री, क्योंकि ब्रोकन ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, पर मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतना कुछ करने की। ओके, ब्रोकन ट्री क्या होता है, जैसे कोई ट्री है, कोई रात को तूफान आया और वो यहाँ से टूट गया, और वो ऐसे इसकी टूटी हुई लेंथ है, ये ऐसे वो लेट गया, ये ब्रोकन पार्ट है। ओके, ये ब्रोकन पार्ट है, ये टोटल हाइट ऑफ ट्री है, और ये डिस्टेंस है जिस तक ट्री का बेस और वो पॉइंट है जहां तक वो झुका है। अब हमें बोला जाए कि इस ब्रोकन पार्ट की वैल्यू निकालो, मतलब ब्रोकन पार्ट की लेंथ निकालो, इसका फॉर्मूला होता है x sec थीटा। अब आपसे पूछते हैं कि रिमेनिंग पार्ट जो बच गया पार्ट है उसकी वैल्यू निकालो, यानी ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू, इसका आंसर होता है x टेंजेंट थीटा। और इमेजिन करिए आपसे बोल जाता है कि ओरिजिनल हाइट निकालो ट्री की, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है x टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा दिमाग लगाने की, सिंपली इस फॉर्मूले से हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ये नए पेज समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार आती है एनडीए में, मतलब एक नहीं हर बार एनडीए में आती है, हर बार एनडीए में आती है, ऐसा कभी साल नहीं गया जिस साल ये टाइप नहीं आई हो। ओके, क्वेश्चन आता है कि एक बोट है जो पानी के ऊपर है, ठीक है, बोट नहीं मानो, एक यू मान लो कि एक बादल है ना, बादल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर वो इन द सेंस x है, ठीक है, और नहीं ये सॉरी मैं गलत स्टेटमेंट बोल गया, स्टेटमेंट आते हैं, एक बार इसको कैंसिल करिए,
मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूँ। एक्चुअली स्टेटमेंट होती है कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, जो सरफेस है वाटर, जैसे इमेजिन करो ये सरफेस है ए सरफेस, इस वाटर के सरफेस से लेके एक पॉइंट है डी, इसकी लेंथ है एच, ओके। और फिर बोलते हैं कि जो एच पॉइंट है, जो पॉइंट है डी, इससे लेके एक बादल है ऊपर, उसकी लेंथ है समवट समथिंग इज एक्स, है ना। वो बोलता है कि अब ये जो एंगल है ये अल्फा है, और ये जो डिस्टेंस अपने को तो पता ही है एच है, और वो बोलता है कि इसकी परछाई कितना नीचे तक दिखेगी, जैसे ये पॉइंट। अब मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, समझा। मैंने एसएल अरोड़ा में क्वेश्चन देखा है एग्जैक्ट। आपसे पूछता है कि अब वैल्यू निकालो। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 32 आर.एस. अग्रवाल का, हाइट एंड डिस्टेंसेस का। उसमें क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबोव इज लेक, अबोव अ लेक इज 30 मीटर, यानी ये इस पॉइंट से 200 मीटर अबोव के पॉइंट से ये एंगल है वो 30 डिग्री है। यानी उसमें कहा गया है कि एक क्लाउड से एंगल 30 मीटर अबोव पॉइंट का, 200 मीटर अबोव लेक पॉइंट, एक पॉइंट है, उससे 30 डिग्री एंगल क्लाउड बनाता है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी ये एंगल डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज बीटा। मतलब टोटल ये हो गया, ये इसकी, क्योंकि ये तो सरफेस ऑफ वाटर है तो यही रिफ्लेक्शन होगी, तो वो बीटा बनाती है, यानी 60 डिग्री बनाती है। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज, हमें हाइट निकालनी है क्लाउड की अबव द लेक, यानी ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा निकालना है या ये अकेला निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस एच होगा, इस पूरे का वैल्यू, क्योंकि एक्स ये एच, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या है कि एक पॉइंट है डी जो 200 मीटर ऊपर है, जो लेक है उसके, वहां पे एक क्लाउड से एक एंगल बनता है अल्फा, और उसकी जो टोटल हाइट है क्लाउड की फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बीटा बनता है। देन व्हाट वुड बी द इक्वल, मतलब व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूं। हाइट ऑफ क्लाउड पूछा जाता है फ्रॉम सरफेस, डायरेक्ट फॉर्मूला है एच टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। सो ये जो क्वेश्चन थे ये आपके रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंसेस है। हम क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट लेक्चर्स में। मैं आप चाहता हूँ कि आप ये जो ट्रिक्स हैं वो याद कर लें सबसे मेन, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड, कमेंट योर डाउट्स if you have any, and please subscribe to my channel because my channel is new and I want to share this सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे क्या है सबका एग्जाम क्लियर हो। थैंक यू सो मच।